रहा है कि देश बिकने लग रहा है, इसको बचाना है। अब आने वाला जो वक्त, अब आगे वापस नहीं जाना। तो जब देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस टाइम पे स्थिति ठीक नहीं रहती। ये एमपी एमएलए कुछ नहीं है इन सरकारों में। यहाँ पे एक किस्म से क्लास है, वहाँ पे जो उनको दिया जाता है वही वो कहते हैं। समित पात्र तो जो भट्टे पे मुनीम होता है वो है, ये तो तनखैया है। सुमित पात्रा है, कुछ ये लोग। जिस वक्त चुनाव होता है हिंदू मुसलमान हो जाता है, जनता की बात समझ गई, इनकी बात समझ गई कि इस वाले हिंदू मुस्लिम वाले में पड़ना ही नहीं। धर्मांतरण का मुद्दा एकदम गरमा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वोट हिंदू मुस्लिम पर लेंगे और देश को लूटने का काम करेंगे, बेचने के। चुनाव में आपकी कोई भूमिका रहेगी? हाँ, भूमिका रहेगी चुनाव में। हम ये कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं देना, जो बंगाल में रहा वो यहाँ रहेगी। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। ये बताइएगा कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो जोर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसकी? कोरोना काल खत्म हो गया, चल रहा है अभी। चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। तो कोरोना काल में भीड़ बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए? अच्छा, कोरोना काल की वजह से। आइए थोड़ा चल भी लेते हैं, सुबह का वक्त है। क्योंकि प्रेस के लोग ही फिर हल्ला मचावे हैं जी, भीड़ बढ़ा दीजिए, कोरोना आ रहा तो मौका भाई घटा लो। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा और सरकारें मीटिंग शुरू करनी तो भीड़ बढ़ा देंगे। अच्छा, ये आपके हाथ में है भीड़ बढ़ाना घटाना हाथ में है। चलिए, भीड़ का सवाल नहीं है, सवाल चलिए मुद्दे पर आते हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो इस किसान आंदोलन को अलग अलग नज़रों से देख रहे हैं। जो सरकार के समर्थक हैं उनका अपना एक अलग मत है। उनका कहना है कि साहब आप किसानों को बरगला रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? वो तो किसान अपने आप ही कर देगा। जो किसान अपनी फसल आधे रेट में बेच रहा है तो उसको कहाँ बरकरार रहा रहे हम? तो सरकार तो कह रही है ना कि एमएसपी का जो क्लॉज है वो इन कानूनों में रखा गया है। नहीं, एमएसपी इस कानून में है नहीं, और उन्होंने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो हम भी कह रहे हैं कि भाई जो एमएसपी आपने कहा है आप उस पर खरीद कर लो, और खरीद कर लो। खरीद आप नहीं करते, इस पर एक कानून बना दो। बाजार खरीद करे या आप खरीद करें, आप कानून बना दो। लेकिन वो कानून नहीं बनाते, क्योंकि फसलों को सस्ते रेट में लूटना है, ये उनका टारगेट है। सस्ते रेट में लूट के बड़े बड़े गोदाम बना दिए, उसमें अनाज भरा जाएगा, महंगे रेट में बेचा जाएगा, ये पूरा टारगेट है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी क्रूशियल होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी गहमा गहमी शुरू हो गई है। इस किसान आंदोलन का कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? भाई किसान तो वोट देता है, वो तो मैं नहीं कर रहा कि हम तो वोट देने के, लेकिन जाएंगे। क्या ये मुद्दा बनेगा आपको लगता है, किसान आंदोलन? अच्छा, और क्या बनेगा मुद्दा? जोन सुखा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, 4 साल से रेट नहीं गन्ने के बढ़े, बिजली सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं। हरियाणा में 35 रुपये आस पावर है, यहाँ 175 है। तो ये मुद्दे तो बनेंगे। लेकिन जो मुद्दे होते हैं, राकेश जी आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है या विकास का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं जिस वक्त चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, इस तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं? वो तो पहली बार देख लिया उन्होंने इस मुद्दे पर। तो एक बार ही तो जो कहते नहीं कि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, वो तो चढ़ेगी। हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर तो हो गया ख़त्म, फिर शुरू हो। बाद में क्या हो गया? फिर मुसलमान देश से चले गए क्या? नहीं, फिर एक बार शुरू होने की एक तरह से कोशिश हो रही है। जानकार मानते हैं जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा एकदम गरमा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ने का। जनता की बात समझ गई, इनकी बात। क्या बात समझी जनता? समझ गई कि इस वाले हिंदू मुस्लिम वाले में पड़ना ही नहीं, ये तो देश को लूटेंगे। वोट हिंदू मुस्लिम पर लेंगे और देश को लूटने का काम करेंगे, बेचने के। वो जनता समझ गई अब। अच्छा, एक बहुत सारे आप पर निजी हमले भी हुए। बीजेपी विधायक हैं यहीं लोनी के, उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जो हैं वो मुझसे बड़े किसान नहीं हैं और मुझसे बड़े हितैषी नहीं हैं किसानों के। तो इस तरह की बातें कही। कह लें लो भाई, कोई ना कोई बात कहने के लिए बात चाहिए।
और बात करने के लिए बात कहनी पड़ेगी तो कुछ ही कह लो। हम तो उसे ही मान लेंगे जी 3 कानून वापसी करवा दो और 2022 में दुगनी आमदनी करवा दो, हमारा गेहूं खरीद लो, अगले साल के चेक दे देना। प्रधानमंत्री ने तो कही रखा कि 22 में दुगनी होगी, भाई हमारा गेहूं है वो ले लो, चेक अगले साल दे दियो, 22 में दुगने दे दियो। भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजकुमार चहर, उन्होंने कहा कि सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं राकेश टिकैत और झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या करो तो भाई दूसरी पार्टी में चलेगा, ये आदमी तो ठीक रहा हो, लेकिन जो सी पार्टी का भाई झोला ठा रखे, आप बात तो उसी की करनी पड़ेगी। ये MP MLA कुछ नहीं है इन सरकारों में यहाँ पे, ये तो जो उनको एक किस्म से क्लास है वहाँ पे, जो उनको दिया जाता है वही वो कहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? वो नहीं पढ़ते नहीं, वो तो देते हैं वहाँ से झोले में गाल के, यही पढ़ना, इससे आगे इंगे तिंगे नहीं जाना। अच्छा, इसीलिए आपने संबित आलू का किसान है तो आगरे से है, ये शायद ये जहाँ से भी होंगे आगरे से आलू का किसान है वहाँ पे। आलू का किसान आत्महत्या बहुत कर रहा। अच्छा, हाँ, उसका भी कुछ करवा दे वहाँ पे। नहीं, आपने कहा कि झोले में स्क्रिप्ट डाल लेते हैं और डाल लेते हैं, वहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलती है? पार्लियामेंट से उससे मिलती है, जब BJP का ऑफिस होगा कहीं वहाँ से भी देते हैं, और वही उनको पढ़ना पड़े, फिर उससे इंगे तिंगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसीलिए आपने शायद झोला छाप कहा था संबित पात्रा को? संबित पात्रा तो जो भट्टे पे मुनीम होता है वो है, ये तो तनख्वाहिया है। सुमित पात्रा है, कुछ ये लोग, ये तो तनख्वाहिया है ना, तनख्वाह दोगे उतना ही ये काम करेंगे, जितना बताऊंगे उतना ही काम करते हैं। तनख्वाहिया है तो मुंशी हैं कि ईंट कितनी निकली, कितना लेबर को हिसाब किताब हुआ, तो जाकर बांटने पड़ते हैं इनको, उनकी तनख्वाह देनी पड़े, ईंट की गिनती करनी पड़े, तो तनख्वाहिया हैं। जोड़ा ले रहे उसमें अपना वो रखते हैं बुक, उसी में लिखा पढ़ा हिसाब रखे हैं इनका। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है राकेश जी, टेलीविज़न मीडिया ख़ास तौर से जो टेलीविज़न मीडिया है, उससे भी आप काफ़ी नाराज़ दिखते हैं। उनकी भी क्या वो है भाई, इस देश में रहना है तो भाई उनकी पीपनी बजानी पड़ेगी, उन्हें भी अपने मीडिया हाउस चलाने हैं तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्या झेल जाएंगे। ये जब इतना बड़ा किसान आंदोलन मुकाबला कर रहा सरकार से, तो मीडिया हाउस की क्या औकात है। वो तो एक बिजली वालों को भेजेंगे अधिकारी को, जो मीडिया हाउस खिलाफ दिखाएगा कि बिजली चोरी हो रही और ये करो, और बिल्डिंग का नक्शा ठीक नहीं बन रहा और इसको सील करो, होगा निमट का केस उसका। देखो, जब देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस टाइम पे स्थिति ठीक नहीं रहती। मीडिया हाउस भी बंदूक का पहरा है, उनके उसमें अपनी भी बात कह रहे, एक आधा है कि वो ठीक भी दिखा दे, ये नहीं कि सारे ही खराब है, कुछ ठीक भी दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा अतीत उत्साह में ज़्यादा दिखावे, उन्हें कहा कुछ जा, वो 2 कदम और आगे तक जाता है कि मेरे नंबर बन जाएंगे। अच्छा, शुरुआत में जिस तरह से आरोप लगे, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, देश विरोधी कहा गया, ये भी कहा गया कि बाहर से फंडिंग आ रही है, कई जगह ये भी कहा गया कि ये किसान जो हैं ये तो एक तरह से पिकनिक मनाने आ गए हैं यहाँ पर और कुछ दिन की बात है और ये चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और किसान लगातार जमे रहे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस वक्त भी काफ़ी गर्मी है, उसके बावजूद किसान बैठे हैं। बरसात में हमने देखा किसानों ने जो इंतज़ाम किए थे वो भी देखे। अब आने वाला जो वक्त है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपसे इसलिए बात नहीं कर रही है कि वो आपको थकाना चाहती है? यही है उनका कि किसान थक कर चला जाएगा। किसान ने भी शिफ्ट बांध ली, अपना यहाँ आते रहो भाई, जिसको घर काम में जाता रहो, आना जाना लगाते रहो, क्योंकि मामला जुड़ गया। या तो लड़ाई लड़ो ना, लड़ाई लड़ना गलत काम है, फिर लड़ाई लड़ गए उससे लड़ाई से भागना वो आराम का काम है। तो ये तो लड़ाई लड़ी जा रही और इससे भागना वो ज़्यादा गलत है। अब आगे वापस नहीं जाना भाई, इनकी तो लिमिट है ना कि ये तो कितने दिन रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये 700 साल तक आगे अफगाई का आगे ये 700 साल तक यहाँ पे राज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि वो भावनाएं उभारने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से जैसे राम मंदिर वो बनवा रहे हैं और राम मंदिर का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है,
क्या आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे आपके इस आंदोलन पर या आपका जो मांगे हैं उन पर हावी हो जाएंगे? किसान का इशू बड़ा रहेगा, जो नौजवान है वो इशू बड़ा रहेगा। जो नौकरी जिनको मिलनी थी, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, तो इनको 7 साल हो गए, तो 14 करोड़ नौकरी दे दे। वे 14 करोड़ युवा भी यहीं सड़कों पे हैं, वे भी तो आएंगे, उनका भी तो इशू है। वो तो यानी 15 लाख रुपए वाले भी लोग आएंगे, वे अपने खाते खुलवा दिए। अगर किसी पर थोड़ा बहुत था भी, वो भी ले लिया, उसने खर्च कर दिया, 15 लाख तो आ ही जाएंगे, वो खर्च और करवा दिए। कुछ नोटबंदी में भी बड़ा मामला हुआ, नोटबंदी करवाई, जो महिलाओं ने अपनी लड़की के लिए कुछ पैसे रख रखे थे, वे भी अपने घर में ही बदनाम हुई। कहने लगा अच्छा सास ने पैसे लुको रखे, अपनी लड़की को देगी, तो वो भी आएगा, सब लोग आएंगे, वे तो ये सब इशू रहेंगे। अब चुनाव में आपकी कोई भूमिका रहेगी? हाँ, भूमिका रहेगी चुनाव में। क्या रहेगी? भूमिका रहेगी? हम ये कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं देना, जो बंगाल में रहा वो यहाँ रहेगी। बंगाल में आपकी बात सुनी गई? आपको हाँ, लगता है? सुनी गई। भाषा तो कम समझे थे, लेकिन भाव समझते थे। अच्छा, भाव समझते थे। अच्छा, कहाँ कहाँ के किसान? कहा जा रहा है कि सिर्फ ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, सिर्फ यहीं के किसान आपके साथ हैं और पूरा देश का किसान तो आपके साथ नहीं है, ये कहा जा रहा है सरकार समर्थकों की तरफ से। सब हैं वो तो, क्योंकि एमएसपी अगर मिलेगी तो पूरे देश को मिलेगी। बंगाल को भी एमएसपी चाहिए, कर्नाटक में भी चाहिए, तमिलनाडु वालों को भी चाहिए, और जितना भी और देश का किसान है वो सबको चाहिए। उनको अब दिख रहा है कि देश बिकने लग रहा है, इसको बचाना है। देश की आज़ादी जब हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चले, लड़ाई चली, फांसी देते थे। तो ये कि ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, लोग वापसी तो नहीं जाएंगे। आपके पिता ने भी काफ़ी आंदोलन किए किसानों के समर्थन में। एक बड़ा मशहूर आंदोलन उन्होंने किया था बोट क्लब में, और उसमें सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े थे। तो आपको लगता है अब इस सरकार का ऐसा कोई मंशा लग नहीं रही, क्योंकि सरकार ने कह दिया, काफ़ी सख्ती के साथ कहा गया सरकार की तरफ से कि कानून वापस नहीं लिए जा सकते। के साथ कह सके। लेकिन आपका जो ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से कानून वापस ले और ये कानून आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होंगे, क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा है जो निकाला जा सके बातचीत के ज़रिए? नहीं, बीच का कुछ नहीं, मैं तो आर पार ही करेंगे। टिकैत साहब ये भी कह गए थे कि जहाँ जहाँ धरना स्थल रहे उनको सिंगवा के रखना, उनको कोई तोड़ फोड़ ना करे। जाएंगे, इंडिया गेट भी बताओ खुद खा दिया गया ये सारा, वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ तो काम चल रहा है, सेंट्रल वेस्ट का। देखा होंगे उसका क्या बना रहे, वहाँ तो धरना स्थल था बढ़िया जी। वो एक हवाई पट्टी भी थी वहाँ पे, सफदरजंग की हवाई पट्टी थी। नहीं, सफदरजंग जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक है, छोटा विमान उस पर जा सकता था जी। वो हवाई पट्टी थी। सब बता रहे कि तोड़ फोड़ दिया, बराबर की बिल्डिंग तोड़ दी, हेरिटेज बिल्डिंग थी, वे सब तोड़ दी। वो तो नहीं तोड़ सकते, तो कानून में है, कैसे तोड़ दी? कानून में संशोधन करा के। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? बीच का तो नहीं कोई रास्ता, बीच का क्या होता? मतलब सारे कानून सब वापसी होंगे, भारत सरकार कानूनों को वापसी करेगी। कौन सी सरकार करेगी, कौन से साल होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार वापसी करेगी। लेकिन काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है इसमें। 3 साल लग जाएंगे ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा तो लगने नहीं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद हो सकता है आपकी मांगों को समर्थन मिल जाए? हाँ, सरकार की तरफ से सरकार थोड़ी जागे? हाँ, जाग जाएगी सरकार, क्योंकि हाँ उनको 70-80 सीटें मिलेंगी तो सरकार जाग जाएगी। तीसरा फिगर नहीं पूरा होने का इनका यहाँ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ दोबारा आ गई तो सरकार तो और मजबूती के साथ अपने भाई तोप लगवा दियो, फिर भाई धरनों को हटा दो, मिलिट्री लगा के हटाएंगे धरने, वैसे तो नहीं हटते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राकेश जी आपका। थैंक यू वेरी मच। तो राकेश टिकैत जी
जिन्होंने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में कोई बीच का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते हैं और ये लड़ाई आर पार की है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार इन्हें वापस लेती है या कोई और सरकार आकर इन कानूनों को वापस लेगी, लेकिन कानून ये वापस लेने पड़ेंगे।